अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। सोचिए अगर आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल मसला, जिसके लिए आपने हर दरवाज़ा खटखटाया, जिसके लिए लोगों ने आपको कह दिया हो कि अब छोड़ दो, अचानक एक दिन बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी शोर के आपके सामने एक छोटी सी चीज़ बनकर जाहिर हो जाए। ना वो पूरा हाल हो, ना पूरी खुशी, बस एक इशारा, लेकिन उस इशारे के बाद आपका दिल जोर से कह उठे, अल्लाह सुन रहा है। आज की वीडियो उसी इशारे के बारे में है, क्योंकि जब अल्लाह किसी नामुमकिन दुआ पर राजी होता है तो वो फौरन पूरी कहानी नहीं बदलता। वो पहले एक छोटा सा राज खोलता है, और जो बंदा उस राज को पहचान लेता है, उसकी जिंदगी फिर वैसे नहीं रहती जैसे पहले थी। नामुमकिन दुआ का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई बड़ी चीज मांग ली है। नामुमकिन दुआ का वो होता है जहाँ इंसान के पास अपनी कोई औकात बाकी नहीं रहती, जहाँ प्लानिंग खत्म हो जाती है, जहाँ वजाहतें खत्म हो जाती है, और जहाँ सिर्फ अल्लाह का नाम रह जाता है। इस मकाम पर जब बंदा हाथ उठाता है तो वो सिर्फ ये नहीं मांग रहा होता, वो अपना सब कुछ अल्लाह के हवाले कर रहा होता है। और अल्लाह को ये लम्हा बहुत पसंद आता है, क्योंकि यहीं से बंदा हकीकत में अल्लाह को पहचानना शुरू कर देता है। मगर यहीं पर एक सवाल पैदा होता है, अगर अल्लाह इतना ही रहमान और रहीम है तो फिर वो फौरन क्यों नहीं देता? क्यों दुआ के बाद भी रातें लंबी होती है, आंसू खत्म नहीं होते और खामोशी गहरी चली जाती है? इसका जवाब बहुत गहरा है। अल्लाह देर करता है, अल्लाह तरकीब से काम करता है। वो पहले बंदा तैयार करता है, फिर हालात, फिर वक्त, और फिर वो नतीजा देता है जो सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। अगर अल्लाह फौरन दे दे तो शायद बंदा उस रहमत को संभाल ही नहीं पाए। जब अल्लाह किसी नामुमकिन दुआ पर राजी होता है तो सबसे पहले वो आपके अंदर कुछ बदलता है। अचानक आपका दिल उन चीजों से उठ जाता है जिस पर आप कभी भरोसा किया करते थे। लोग, प्लान, उम्मीदें सब धीरे धीरे पीछे हटने लगती है, और फिर एक दिन अल्लाह एक छोटी सी चीज जाहिर करता है। शायद एक ख्याल जो पहले कभी जहन में नहीं आया, शायद एक अजीब सा इम्तिहान जो बिना किसी वजह के दिल में उतर जाता है, शायद किसी अनजान शख्स की जुबान से निकला हुआ एक जुमला जो सीधा दिल पर बिछ जाता है, या फिर कोई बंद दरवाजा जो पूरी तरह नहीं लेकिन हल्का सा खुल जाता है। ये छोटी सी चीज असल में छोटी नहीं होती, ये अल्लाह का इशारा होता है। अल्लाह आपसे कह रहा होता है, मैं यही हूँ, मैं सुन रहा हूँ, बस थोड़ा और। मगर अक्सर लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। वो कहते हैं बस इतना ही। उन्हें लगता है कि जब तक पूरी दुआ कबूल ना हो तब तक कोई बात नहीं की जा सकती और ना ही बन सकती है। हालांकि अल्लाह का तरीका ये है कि वो पहले यकीन को जगाता है, फिर नतीजा देता है। इस दौरान अल्लाह आपका इम्तिहान लेता है। क्या आप सिर्फ उस वक्त अल्लाह को याद करते हैं जब सब कुछ टूटा हुआ होता है, या फिर उस छोटी सी निशानी के बाद भी उससे जुड़े रहते हैं? क्या आपका यकीन हालात का साथ बदलता है या अल्लाह के साथ मजबूत होता है? ये वो लम्हा होता है जहाँ बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं शायद मेरी दुआ कभी कबूल ही नहीं हो सकती, और ना ही कबूल होने के लायक है। हालांकि असल में अल्लाह उन्हें और ऊपर ले जा रहा होता है। अल्लाह जब नामुमकिन को मुमकिन बनाता है तो इसी तरह बनता है कि सारी दुनिया हैरान रह जाती है। ना कोई शख्स क्रेडिट ले पाता है, ना कोई सिस्टम, ना कोई प्लानिंग, सिर्फ अल्लाह का नाम रह जाता है। और जब बंदा पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आता है कि हर इंतजार, हर आंसू, हर खामोशी किसी वजह से थी। अल्लाह उसे तोड़ रहा था ताकि उसे अपने लिए दोबारा बना सके। अगर आज आपकी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अल्लाह नाराज है। कभी कभी दुआ को रोकता है ताकि बंदा उससे और गहरी बात करे, ताकि बंदा सिर्फ मांगे नहीं बल्कि अल्लाह को महसूस करे। अल्लाह चाहता है कि बंदे उसके करीब आए, सिर्फ अपने ज़रूरत के वक्त नहीं बल्कि हर हाल में।
آج اگر آپ بہت زیادہ تھک چکے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے اب صبر کا بے صبر ختم ہو رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ تھکن بھی اللہ کے نزدیک قیمتی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے آپ نے کتنی بار خود کو سنبھالا، کتنی بار رات کو کسی کو بتائے بغیر روئے، اور کتنی بار صرف اسی کو یاد کر کے زندہ رہے۔ جب اللہ کہتا ہے اب بس، تو سالوں کا درد ایک پل میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج اسی لمحے اپنے دل میں سے سب کچھ ہٹا دیں اور یہ کہیں، یا اللہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ تو کر سکتا ہے۔ اور جب بندہ اپنی سوچ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ اپنی قدرت دکھا دیتا ہے۔ ناممکن دعا اصل میں اللہ اور بندے کے درمیان وہ رابطہ ہوتی ہے جو صرف ٹوٹے ہوئے دل سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کی ہر وہ دعا جو آج ناممکن لگ رہی ہے اپنی رحمت سے ممکن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے گا۔ میرے UK والے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہم مزید پیاری پیاری ویڈیوز لے کر آئیں۔ میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں اپلوڈ کر پا رہی تھی، لیکن انشاءاللہ آپ کو میری آواز میں ویڈیو ملے گی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں گے اور میری فیملی کے لیے بھی۔ چلیے جی، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔